नमस्कार। बहुत से साधक YouTube पर अलग अलग तरह की ध्यान साधनाओं के बारे में देखते हैं, जैसे कि ट्विन फ्लेम मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन से चक्र जागृत करना, यहाँ तक कि किसी बाहरी संगीत से थर्ड आई ओपन करने जैसी मेडिटेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्मों के बारे में जानना या फिर तंत्र साधना। और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या है, क्योंकि इन सभी साधनाओं के बारे में इतने प्रभावशाली तरीके से समझाया जाता है कि नए साधक ही नहीं, पुराने अभ्यासी भी सोच में पड़ जाते हैं। और कुछ नवयुवक इन सभी विषयों पर लगातार ईमेल करते रहते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि वो YouTube के सो कॉल्ड बड़े बड़े महान ज्ञानियों के वीडियो के लिंक मुझे भेजते हैं, लेकिन मैं कभी भी उनका जवाब नहीं देता, जबकि खुद के वीडियो पर मैं हर एक कमेंट, ईमेल और व्हाट्सएप का जवाब देता हूं। तो पहले मैं आपको इन सभी साधनाओं के बारे में बता देता हूं और अंत में आपको बताता हूं कि क्यों मैं किसी दूसरे चैनल के वीडियो के बारे में आपको जवाब नहीं देता और कैसे आप किसी YouTube चैनल की सच्चाई जान सकते हैं कि जो वो आपको बता रहे हैं वो खुद भी उसके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। तो ट्विन फ्लेम एक ऐसी साधना है जिसके बारे में आजकल नवयुवक बड़े उत्साहित हैं। इस ध्यान साधना के पीछे की थ्योरी कुछ ऐसी है कि हमारी आत्मा किसी कारण से एक शरीर में जन्म नहीं ले पाई और वो अलग अलग शरीरों के साथ जन्म लेती है। फिर दो इंसान जिनकी आत्मा एक है लेकिन शरीर अलग अलग हैं, वो दोनों बहुत से अलग अलग तरीकों से एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और साथ में साधना करते हैं। अब आपने कहीं से इस साधना के बारे में कुछ भी सुना हो, लेकिन इस साधना में 99.9% सेक्स, कामुकता और सेक्सुअल डिजायर के कारण ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे नवयुवक और उम्रदराज लोग भी विदेशों से आने वाली हर चीज को बहुत उम्दा या कोई अनोखी चीज समझने लगे हैं, जबकि उनका कोई मूल सिद्धांत नहीं है। वो सिर्फ दिमागी चतुराई है, लेकिन वो तो बिजनेस माइंडेड हैं, उनका तो धंधा है। लेकिन हमारे नवयुवक क्यों उस कूड़े कचरे के ढेर में आध्यात्म को खोजने की कोशिश कर रहे हैं? आज वो लोग इस परम सत्य को जान लें, जब से हम अपने असली घर और उस कुल मालिक से अलग हुए थे, तभी से आज तक हम एक अलग विशेष आत्मा के रूप में भटक रहे हैं, जिसका दूसरी सभी आत्माओं से सिर्फ पुराने जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों के कारण कोई सांसारिक संबंध है। अन्यथा कोई एक आत्मा अलग अलग शरीर में जन्म नहीं ले सकती। सभी आत्माओं के कर्म अलग अलग हैं और इस सांसारिक दुनिया में आपको किसी दूसरे इंसान को खोजने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेम ही करना चाहते हैं तो हमारे असली प्रेम के लायक सिर्फ वो कुल मालिक है और उस कुल मालिक तक पहुंचने की सोझी समझ बख्शने वाले गुरु साहिबान हैं। और कोई भी विषय वस्तु इस संसार में हमारे प्रेम के लायक नहीं है। तो आप किसी दूसरे इंसान में क्या आध्यात्म खोजना चाहते हैं? और हो सकता है जिसे आप ट्विन फ्लेम की तरह खोज रहे हैं वो आपसे भी ज्यादा मन के विकारों से ग्रसित हो। तो ट्विन फ्लेम जैसी साधनाएं मन के विकारों को और आप पर हावी कर सकती हैं। इसीलिए ऐसी सब चीजों से जितना हो सके हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी मेडिटेशन है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ये एक ऐसी साधना है जिसके बारे में अभी कुछ नवयुवक इंटरनेट की वजह से या जो नवयुवक विदेशों में रह रहे हैं वो विदेशियों को देखकर इस साधना की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जबकि ये साधना अनहद नाद साधना जो हमें हमारे गुरु साहिबान द्वारा दी गई सबसे बड़ी दात है, उसकी ठीक से कॉपी या नकल भर भी नहीं है। इस साधना को विदेशों में इसीलिए पसंद किया गया था क्योंकि उनको आध्यात्म या ईश्वर की खोज नहीं थी। वो तो सिर्फ अपने सांसारिक जीवन में विचारों की शांति चाहते थे। वो उन्होंने इस साधना में ढूंढने की कोशिश की। इस साधना में एक मंत्र दिया जाता है जो कि आपके मनपसंद संगीत से संबंधित हो सकता है। जैसे कि मुझे बांसुरी बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि मुझे बांस शब्द को मंत्र के रूप में जपने के लिए दिया जाए। अब उस वक्त में
विदेशियों को मंत्र जाप की शक्ति का अंदाजा भर भी नहीं था, तो उन्हें उन्हीं के जीवन से एक हॉबी उनकी पसंद से जोड़कर एक मंत्र दे दिया जाता था ताकि वो इसका जाप कर सकें और धीरे धीरे विचारों से थोड़ा मुक्ति पा सकें। लेकिन क्या हमें मंत्र जप व सिमरन के लिए एक ऐसी साधना के बारे में खोज करनी चाहिए जिसका कोई आध्यात्मिक मूल अभी तक नहीं खोजा गया है, सिर्फ दिमागी तौर पर ऊपर ऊपर तैर रहा है? और सिर्फ मंत्र जप या सिमरन के लिए क्या हमें किसी ऐसी साधना के पीछे दौड़ने की जरूरत है? क्या हमारे गुरु साहिबान संतों महात्माओं ने हमें मंत्र जप व सिमरन का ज्ञान नहीं दिया है? तीसरी मेडिटेशन है म्यूजिक मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। जैसे जैसे विदेशों में प्रचलित हुई, जैसे जैसे उन्होंने थोड़ा और इसके बारे में रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि कोई आध्यात्मिक संगीत भी होता है जिसे भारत में संतों महात्माओं ने उस कुल मालिक के घर से आ रही दिव्य आवाज के रूप में समझाया है। तो विदेशियों ने बाहरी संगीत का प्रचलन शुरू किया और आज वो विदेशी कंपनियां जिन्होंने अनहद नाद शब्द धुन की ABC हमारे गुरु साहिबान के ग्रंथों से सीखी, वो आज भारतीयों को ही बाहरी संगीत की अलग अलग धुन बनाकर ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस विशेष म्यूजिक को सुनने से ये चक्र जागृत होता है, इस म्यूजिक से एनर्जी जागृत होती है। यहाँ तक कि ऐसा भी कोई म्यूजिक है जिसे लोग हजारों रुपए में खरीद रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी दावा करती है कि उस संगीत को सुनने से थर्ड आई, तीसरी आंख जागृत हो जाती है। और कितने बड़े दुख की बात है कि विदेशी लोग उस दावे के चक्कर में फंस जाएं तो समझ आता है, लेकिन आज भारत के लोग जो सुबह शाम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं या किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ भी करते हैं, वो भी इन म्यूजिक को सुनकर आध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हैं। आप एक परम सत्य को समझिए, कोई भी बाहरी संगीत आपको सिर्फ शुरुआत में, जब आपका मन बाहर की दुनिया के विचारों से भरा होता है और ध्यान आसन में बैठने के लिए हमारे शरीर को एक अवस्था में बैठने की आदत नहीं होती, या गलत साधना करने से शरीर के किसी एक हिस्से में परेशानी महसूस हो, तो उस वक्त साधक के न चाहते हुए भी उसका ध्यान उसी हिस्से पर टिकने लगता है। तो ध्यान साधना में कुछ दिनों का गैप इसलिए दिया जाता है ताकि गलत विधि से जो शारीरिक और मानसिक नुकसान हो रहा है उससे ध्यान को हटाया जा सके और फिर से सहज तरीके से साधना की जा सके। इसके अलावा बाहरी कोई भी संगीत आपको कोई आध्यात्मिक मदद नहीं दे सकता। आपको आनंद महसूस हो सकता है, आप दिमागी तौर पर कुछ समय के लिए मानसिक तनाव से दूर हो सकते हैं। तो इन म्यूजिक को सुनते हुए सिर्फ इतना सा फर्क है कि अब आप उस म्यूजिक को सिर्फ एक प्रॉपर पोजीशन में बैठकर सुन रहे हैं। बस इसके आगे ये संगीत किसी को भी आध्यात्म के रास्ते पर 1 इंच भी आगे नहीं ले जा सकता। सिर्फ जरा सा दिमाग लगाकर सोचिए कि अगर ये मशीनी संगीत इतना सुरीला और शांति प्रिय हो सकता है, तो जिस दिन उस परम पिता परमात्मा की दया से आप 1 सेकंड के लिए भी उस दिव्य आवाज अनहद नाद शब्द धुन को सुन पाते हैं तो आपका रोम रोम खिल जाता है। तो इस बाहरी संगीत से शुरू में जो फायदे ले सकें वो ले लें और फिर इसे त्याग दें। फिर अंदर के संगीत अनहद नाद शब्द धुन को सुनने के लिए हर रोज अभ्यास करें। किसी भी बाहरी बहकावे में समय खराब ना करें और पैसे भी खराब ना करें। चौथी मेडिटेशन है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये एक तरह का हिप्नोटिज्म या सम्मोहन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ साधक जब इस जीवन में किसी भयंकर दुख या पीड़ा की अवस्था में होते हैं तो उनको ये समझ तो होती है कि उनके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का ये नतीजा है, लेकिन कुछ लोगों को भ्रम भी हो जाता है कि वो अपने पुराने जन्म के कर्मों को भी ठीक कर सकते हैं। आप इस बात को ध्यान से समझिए कि ध्यान साधना की सभी विधियों में सभी संतों महात्माओं ने हमें इस मन माया और दिमाग से उठने के तरीके बताए हैं, क्योंकि असली आध्यात्मिक यात्रा व आनंद तो वहां से शुरू होता है जब साधक हर रोज के अभ्यास से मन और माया से आगे निकल जाता है। और आपको क्या पता कि मेरे जैसा मूर्ख अज्ञानी जो आज आपको ये बातें बता रहा है, अपने पिछले जन्मों में एक कुत्ते के रूप में किसी संत महात्मा के साथ सिर्फ कुछ पल साथ गुजारे हों, वो भी कुत्ते की योनि में। जो कुत्ते की नेचर होती है कि जब भी वो सुनसान जगह में किसी इंसान को देखता है
तो कुछ खाने की चीज मिलने के लालच में उस इंसान के करीब जाता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो कुछ देर साथ चलने के बाद दूर भाग जाता है। जिस दिन साधक को अपनी ध्यान साधना में इस बात का ज्ञान होता है, तब उसका जर्रा जर्रा, रोम रोम उस कुल मालिक की दया मेहर को समझकर रो पड़ता है। उसके अंदर का सब अहंकार, सब विकार राख हो जाते हैं, क्योंकि तब वो समझ पाता है कि उस कुल मालिक की दया मेहर न होती तो आज भी इंसान रूप में भी जीवन कुत्ते से बढ़कर नहीं होता। तो हम किस पास्ट लाइफ रिग्रेशन या अपने पुराने जन्मों के कर्मों की खोज या जानकारी चाहते हैं? जिस दिन वो कुल मालिक चाहेगा उसी दिन आपको ये ज्ञान भी आपको ध्यान अवस्था में मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और अगर तंत्र साधना की बात की जाए तो हमारे गुरु साहिबान संतों महात्माओं ने हमें अपनी वाणियों में जप सिमरन करते हुए हमेशा ही ध्यान को तीसरे तिल, दसम द्वार, थर्ड आई पर लगाए रखने की शिक्षा दी है, क्योंकि नीचे के सभी चक्रों में माया के छलावे हैं। कोई भी साधक दिन रात धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर ले, कितनी भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन मन के सभी विकारों पर काबू नहीं पा सकता। मन के विकारों पर काबू सिर्फ दिव्य प्रकाश और अनहदनाद शब्द धुन के द्वारा, जब हमारा मन धीरे धीरे निर्मल होता है, तभी पाया जा सकता है। अन्यथा बाकी का सभी ज्ञान मैले कपड़े उतारने और साफ कपड़े पहनने जैसी कॉस्मेटिक स्पिरिचुअलिटी ही है। और ऐसी अवस्था में अगर आप नीचे के चक्रों पर ध्यान करते हैं तो वो शक्तियां आपके मन को भांप लेती हैं कि पांचों विकारों में से कि क्या चीज आपके ऊपर सबसे ज्यादा हावी है, वही आपके सामने पेश कर देती है। और ऐसी अवस्था में उनसे बच पाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन ऐसी अवस्थाओं में हमें धोखा दे सकता है। इसी अवस्था में साधक तंत्र विद्या या तंत्र साधना या तांत्रिक या झाड़ फूंक करने वाला बन जाता है, जो पूरे जीवन फिर इस अवस्था से आगे नहीं निकल पाता। इसीलिए जो गुरु साहिबान संतों महात्माओं ने हमें शिक्षा दी है, उसके हर एक शब्द, हर एक वाक्य के पीछे कोई रहस्य है। आपको ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सहज तरीके से ध्यान करें, बाकी सब आपको धीरे धीरे अंदर से पता चलता रहता है। अब आपको बताता हूँ कि क्यों मैं किसी दूसरे के वीडियो पर आपको जवाब नहीं देता हूँ। जैसे आप YouTube में किसी भी चैनल का नाम सर्च करें और फिर उस चैनल के नाम पर क्लिक करें। जब ये पेज खुल जाए फिर वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर वीडियो के नीचे ये शॉर्ट बाय का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। बीच वाले ऑप्शन ओल्डेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी चैनल की सबसे पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि वो चैनल किस मकसद से या क्या जानकारी देने के लिए बनाया गया था और आज वो क्या सिखा रहे हैं। आप पाएंगे कि 90% से ज़्यादा चैनल जब वो बनाए गए थे तो वो किसी और मकसद से बनाए गए थे, आज वो आपको कुछ और बता रहे हैं। इसीलिए जब भी कोई साधक ऐसे वीडियोस का लिंक मुझे भेजता है तो मैं उन पर जवाब देना ठीक नहीं समझता। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपकी कुछ शंकाओं का हल हुआ होगा। हालांकि मैं कभी भी इस प्रकार का वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आज कुछ नवयुवकों को सही राह दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाया है। किसी भी साधक को मेरी कही गई किसी भी बात से ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे और आपके अंदर विराजमान ईश्वर स्वरूप से माफी चाहता हूँ। अंत में आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आप जितना हो सके प्रेम व ध्यान से ईश्वर प्रेम को पाने की कोशिश करें, क्योंकि आध्यात्म और ईश्वर प्राप्ति शॉर्टकट से संभव नहीं है। ध्यान साधना से संबंधित आपके कोई भी सवाल हों तो आपके कमेंट्स और ईमेल का स्वागत है। आपके सभी कमेंट्स के जवाब अगले दिन सुबह 8 बजे से पहले दे दिए जाते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।